आप याद करो उस दिन को ब्रदर, जब आप पहली बार कलीसिया में आए थे। आपका कंडीशन क्या था? आपको बैक प्रॉब्लम था, आप बीमार थे, आप व्हील चेयर पे आए थे, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आप कितनी तकलीफों में थे। मैं ये भी मानता हूं कुछ कुछ का प्रॉब्लम शायद सॉर्ट नहीं हुआ रहेगा, अभी भी उधर ही है, पर आपने देखा उसने जिंदगी जीने की उम्मीद दी आपको, उसने स्ट्रेंथ दी आपको, उसने ताकत दी आपको। आप में से कुछ लोग ये बात जरूर कहेंगे, ब्रदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी ब्रदर, उसने मेरे को प्रॉब्लम में हैप्पी रहना सिखा दिया है। मेरे तूफान शांत नहीं हुए हैं, मेरे तूफान अभी भी वैसे ही हैं, पर ट्रस्ट मी ब्रदर, मैं सोया रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं नाव यीशु चला रहा है। आमीन। और आप हमेशा याद रखना, उसका सोना उसके एब्सेंस की निशानी नहीं है। अगर वो कुछ कर नहीं रहा है, सोया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं है, वो उधर ही है। उसको पुकारो, जब वो उठेगा ना सब शांत करा देगा, वो सब कुछ चुप करवा देगा। उसको पुकारो, उसे चिल्लाओ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुदा, आप उस दिन को याद करो जब आप यहां पर आए थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, आप कहेंगे ब्रदर जब मैं जीसस में था तो थोड़ा थोड़ा ठीक था, जब से इधर आया हूं प्रॉब्लम बढ़ गई है। पर प्रॉब्लम बढ़ी है, पर प्रॉब्लम टच क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उससे तुमको घेर के रखा है। उससे तुम्हें घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। आपको उसने घेर के रखा है। ओ वो आगे आगे पीछे, दाऊद कहता है अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना ओ मैं अधलोक में बिछाऊं तो भी तू यहाँ है, यदि मैं पानी में गिरूं तो भी तू वहां है। ओ सुबह उठते ही मैं तुझे अपने पास पाता हूं। आपको क्यों आज भी आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम टच नहीं करती? अब क्योंकि वो एक आशा का दाता है। ही इज अ गॉड ऑफ होप। दाता का मतलब देने वाला। बाइबल बताती है उससे तुम्हें उम्मीद दी है। कोई बात नहीं आज हालात खराब हैं, कोई बात नहीं कल आ रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी उम्मीद बनाए रखो, अपना भरोसा बनाए रखो, विश्वास करो। जो परमेश्वर ऋतुओं को बदलता है, जो सीजन्स को बदलता है, जो ठंडियों के बाद गर्मी लाता है, गर्मियों के बाद बारिश लेके आता है, वो आपकी जिंदगियों की ऋतुओं को भी बदलना जानता है। ही नोस कि चीजें क्या करनी है। और आप हमेशा याद रखना, आपको वो अलग अलग सीजन्स में इसलिए रखता है ताकि अलग अलग सीजन्स आपको लाइफ के अलग अलग लेसन सिखाएं। मैं हमेशा कहता हूं, जिसने हार्ड टाइम नहीं देखा वो कभी गुड टाइम को अप्रिशिएट नहीं करते। कभी कभी आप देखिए जो लोग बहुत डिफिकल्टीज में गुजरते हैं ना, आज उनको थोड़ा सा भी कोई कह देना कि ब्रदर आप बहुत अच्छे हो, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, उनको एहसास है वो कहां से निकले हैं। क्यों सब लोग जीसस की तरफ बैठ के इस तरह से कलाम सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, इजीली कैजुअली सुन रहे थे, लेकिन अचानक एक लेडी आई, उसने उसके पांव को धोया, ओ अपने बालों से उसको सफा किया। क्यों उसने इस तरह का एटीट्यूड शो किया? यीशु ने कहा देखो जिसका अधिक माफ हुआ है वो अधिक प्रेम करते हैं, इसे पता है मैंने इसके लिए क्या किया है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको एहसास नहीं है कि खुदा तुम्हें कहां से निकाल ले आया है। मुझे 2 बार कोविड हुआ था, 2 बार। आप में से कोई है यहां पर जिसको कोविड-19 हुआ था? ये बीमारी आई थी बहुत खतरनाक। कुछ लोग की हालत बहुत खराब थी, मिल नहीं पा रहे थे हम लोग, 2-2 साल घर में बैठे थे, किसी से कोई मिल नहीं पा रहा है। ऐसी बीमारी, गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स निकाल दिए कि आप उस बंदे से मिल भी नहीं सकते हो। आप सोचो ऐसे हालातों में वो तुमको बचा कर ले आए। कौन कहता है कोविड स्ट्रांग है? नहीं, उससे स्ट्रांग यीशु ठहरा। अरे किधर से निकाल ले आया वो आपको?
याद है वो दिन 50 रुपया भी आपको किसी से मांगना पड़ता था, यार देना यार, घर पे कुछ खत्म हो गया। आपको लिफ्ट लेके आना पड़ता था, ब्रदर आज आप अपनी गाड़ी पे आते हो। याद है वो दिन? हर जगह आपकी नाम धराई होती थी, ड्रंकर है, स्मोकर है, गंदा व्यक्ति है, दूर रहो। बिल्डिंग के लोग आपसे बात नहीं करते थे। आज हर कोई तुमसे मिलना चाहता है, हर कोई तुम्हारे 2 मिनट चाहता है। कभी मत भूलो जिसने तुम्हें उठाया। डोंट बिलीव कि मैं टैलेंटेड हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को अच्छी परवरिश मिली, मुझे अच्छे मैनर्स मिले। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखना, इट इज ओनली जीसस। ये सिर्फ यीशु मसीह है